नमस्कार दोस्तों, आज से एक हम लोग नया प्लेलिस्ट शुरू कर रहे हैं। नया एक सीरीज़ शुरू हो रहा है जो जीएसटी प्रैक्टिकल क्लासेस के बारे में होगा। यानी कि जो प्रैक्टिकल इश्यूज आते हैं एज ए जीएसटी वर्कर, अगर आप जीएसटी का काम करते हैं तो एक जीएसटी प्रैक्टिशनर के हिसाब से जो छोटे छोटे जो प्रैक्टिकल और बहुत इंपॉर्टेंट जो होते हैं इश्यूज आते हैं जिसको काम करते सर के आपको फेस करना पड़ता है और आपका काम रुक जाता है। तो वैसे कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज़ के बारे में हम लोग इस पूरे सीरीज़ में बात करेंगे। पहला वीडियो होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पूरा सीरीज़ होने वाला है। पूरा फॉलोअप करिएगा सीरीज़ को अगर आप अच्छी तरह से जीएसटी का काम करना चाहते हैं। लाइक से जरूर कर लीजिएगा सभी वीडियोज़ को, और चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो चलिए विदाउट बड़ा सा डिस्कशन का हम लोग डायरेक्ट पॉइंट पे चलते हैं। और आज के इसके फर्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक कॉमन चार्जेस जो सभी के दिमाग में रहता है, कन्फ्यूजन होते रहता है। क्योंकि ये आप जब काम डे टू डे जब एंट्री करते हैं, डे टू डे जब आप अपना बुक्स में ये सब डालते हैं तो आपको ये प्रैक्टिकल इश्यूज आते हैं। तो आज का जो विषय है जिस के बारे में हम लोग आज लेक्चर होने वाला है आज का, वो है फ्रेट चार्जेस के बारे में। ठीक है, तो क्या फ्रेट चार्जेस के ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल है, यानी कि क्या फ्रेट चार्जेस सभी फ्रेट चार्जेस के ऊपर आरसीएम लगेगा यहाँ पे सभी। ठीक है, फ्रेट चार्जेस मान लीजिए आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में आपने लेजर डाला, आपका एक लेजर होगा फ्रेट एंड चार्जेस का, ठीक है। अब फ्रेट चार्जेस का एक लेजर है। अब फ्रेट चार्जेस के लेजर में आपका जो एंट्री होता है वो एंट्री, बहुत सारा एंट्री उसमें पड़ा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए आपको एंट्री करते समय पता नहीं चला, तो जब डिपार्टमेंट में जब क्या होता है, जब भी ऑडिट वगैरह होता है तो अगर आप ये देंगे ना पूरा फाइल, ऑफिसर जो होते हैं ना, ये ऑडिट वगैरह में जितना भी ये लेजर के अंदर में जितना भी दिखता है वो सारे के ऊपर अपना वो क्या करते हैं, टैक्स लगाते हैं, यानी कि आरसीएम उस पर लगा देते हैं। तो देखिए, तो अब ये मान लीजिए ये एक अपने फ्रेट चार्जेस का लेजर खोला, एक लेजर है, लेजर खोला क्या, मान लीजिए लेजर से पहले अब इसमें आपने बहुत सारा एंट्री डाला हुआ है। ठीक है, क्या क्या फ्रेट है, मान लीजिए फ्रेट जो है वो है ओशन फ्रेट कुछ है। अगर माल आपका एक्सपोर्ट वगैरह होता है, आपने माल भेजवाते हैं तो उसका ओशन फ्रेट इसमें डाला हुआ है। उसके बाद मान लीजिए इनवर्ट सप्लाई अगर कुछ करते हैं आप, इनवर्ट सप्लाई का माल मंगवाते समय मान लीजिए आपको मंगवाना पड़ा, उसका फ्रेट हो सकता है। उसके बाद मान लीजिए आपका कुछ स्मॉल छोटे छोटे जो टिनी परचेज होते हैं, उसको परचेज करते समय आपने फ्रेट दे दिया। ठीक है, अब उसके बाद मान लीजिए इसका कोई अदर चार्जेस आ गया। अदर में मान लीजिए कि आपका कोई सेल्समैन है जिसका आपने रीइंबर्समेंट किया, उसने फ्रेट वगैरह उसका अपने पॉकेट से दिया था, बाद में उसने रिम्बर्समेंट कर दिया। तो इसमें सारा कुछ ऑल टाइप पे रहता है। ठीक है, तो अब आपने तो जो आरसीएम लेते समय आपका जो बनता है, क्या बनता है, जो आप जीटीए केस में जीटीए का जितना भी होता है उसका आरटीसी आपने ले लिया। ठीक है, जीटीए वाला आपने आरटीसी उसमें आरटीसी बोल रहे हैं, सॉरी, आपने आरसीएम में बुक करके उसका आरसीएम पे कर दिया। बाकी जिसमें अप्लीकेबल नहीं है तो आपने उस पर आरसीएम नहीं लिया। लेकिन डिपार्टमेंट में जब ऑडिट वगैरह होता है, तो चूँकि मैं 2017 से ही ये सब काम कर रहा हूँ जीएसटी का, तो सारा कुछ मैं प्रैक्टिकली खुद जानता हूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि ये सीरीज़ शुरू की जाए ताकि प्रैक्टिकली जो लोगों की इशू होती है उसको कहीं ना कहीं कुछ वैल्यू मिल सके। तो इसलिए बोलता हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट कर लीजिए और इस सीरीज़ को पूरी तरह से फॉलो करिएगा ताकि आपका जितना भी प्रैक्टिकल इश्यूज़ है वो क्लियर हो पाए। आपका भी कोई इशू होगा प्रैक्टिकल, आप कमेंट में दीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाई जा सकती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जीटीए में जो लगता है आपने उसमें लगा दिया। लीगल चार्जेस वगैरह छोड़ के मान लीजिए अभी हम फ्रेट के काम बात करें, तो आपका लेजर जब डिपार्टमेंट में देते हैं, आप ब्रेकअप नहीं देते हैं, तो ऑफिसर क्या करता है, टोटल पे आपका जो है आरसीएम बुक कर देता है, आरसीएम लगा देता है कि आपका टोटल पे लगेगा। तो इसीलिए आपको ये ब्रेकअप करके देना पड़ेगा डिपार्टमेंट को कि जो आपका लेजर है उसमें ऑल टाइप ऑफ फ्रेड्स, ओशन फ्रेड भी इंक्लूड है, जो आप इनवर्ट सप्लाई परचेज करते समय उसका भी फ्रेट है, छोटे मोटे जो परचेज कर रहे हैं उसका भी फ्रेट इंक्लूड है, और सेल्स जो रिम्बर्समेंट होता है उसका भी आपका जो फ्रेट है वो इंक्लूड है। दूसरा चीज़ आरसीएम किस पे अप्लीकेबल है, लास्ट जो नोटिफाइड लिस्ट है उसके हिसाब से। ये अगर फ्रेट की बात करें तो सिर्फ आप भी जीटीए का जो मीटर है, यानी कि गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट एजेंसी का जो आपका बिल आता है अनरजिस्टर्ड, अगर गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट एजेंसी आपका टैक्स नहीं लगाता है तो आपका 5% में उसका जीएसटी
यानी RCM बुक करके उसको ITC आप ले सकते हैं। 12% में है। अगर फॉरवर्ड चार्ज में लगाता है अगला तो 12% का जैसे नॉर्मल आपके पास बिल आएगा तो आप उसके हिसाब से नॉर्मल ITC क्लेम करेंगे। तो जो अनरजिस्टर्ड GTA है, जो जिनके बिल में GST चार्ज नहीं होता है, उनको आप RCM में, क्योंकि लाइबिलिटी उस केस में आपका हो जाता है RCM पे करने का। अगर वो फॉरवर्ड चार्ज में देता है तो वो कोई बात है ही नहीं। तो जब RCM होता है तो उसका आप उस RCM जो मतलब रिवर्स चार्ज में आप उसको बुक करके आप उसका पेमेंट करते हैं, तो उस पर सिर्फ आपका GST का लाइबिलिटी आता है। अदरवाइज अगर मान लीजिए कि ओशन फ्रेट में भी, चूँकि ओशन फ्रेट का लेटेस्ट अपडेट आया, तो अभी ओशन फ्रेट का अपडेट आने के बाद उस पर फॉरवर्ड चार्ज में बहुत जो सप्लाई है, जो फ्रेट का सप्लायर ओशन चार्ज का वो चार्ज करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग से ही ओशन फ्रेट में चार्ज नहीं लगता, उस पर भी नहीं लगेगा। आपका जो स्मॉल परचेजेस है, स्मॉल जो छोटे छोटे परचेजेस है उसमें भी नहीं लगेगा, ठीक है। ओशन फ्रेट में नहीं लगेगा। जो अदर जो सेल्स रिम्बर्समेंट है उसमें भी RCM नहीं लगेगा, ठीक है। तो मेन आपका जो GTA का मैटर है, गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट एजेंसी, उसमें ही आपका बनता है। तो इसी तरह आपको एक वर्किंग करके रिको करके निकालना पड़ेगा कि कौन कौन से टाइप के आपके पास जो है वो है और उसमें से कौन सा लायबल है RCM के लिए। तो आप ये आपको जितना भी GTA वगैरह है उसको अलग करके एक वर्किंग दिखा देना होगा और इसको आपको सबमिट करना होगा। तो इस तरह से क्या आप जस्टिफाई भी कर पाइएगा और इस तरह आपको एक्सेस पेमेंट भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये छोटा सा चीज़ है लेकिन इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बातें जिनको ध्यान रखना होगा। तो फ्रेट में आप ये ध्यान रखिएगा। अगर बेटर होगा आप क्लियरिटी के लिए आप सेपरेट फ्रेट का हेड, सब हेड भी खोल सकते हैं कि कौन सा GTA का खर्चा है, कौन सा आपका जो परचेज इनवर्ड का है, कौन सा आपका आउटवर्ड सप्लाई में फ्रेट लगा है, ये सारा कुछ, ठीक है। तो इससे आपको आने वाले समय में क्या होगा, सुविधा होगा, आपका ऑडिट वगैरह कराने में सुविधा होगा। तो वीडियो में ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आपसे इससे कुछ वैल्यू मिला होगा। इसको लेकर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी कोई छोटा मोटा जो भी प्रॉब्लम आपके पास कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर अच्छा लगा पॉइंट तो उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाएंगे, अगर नहीं तो आपको वहाँ पे जवाब देने की कोशिश किया जाएगा। तो इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए आप लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि इस सीरीज़ का जितना भी वीडियो अपलोड है उसका इंटीमेशन आपको मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।